हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। मार्केट को एनालाइज करते हैं 5 अगस्त के लिए। आज निफ्टी ने या ओवरऑल मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी शो किया है। फॉल हमारा शुरू हो गया था थर्सडे को, एक्सपायरी डे वाले दिन। उसके बाद एक गिरावट आई, हल्का सा ऐसा लगा कि थोड़ा सा ब्रेकआउट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी ने इनफैक्ट एक नया वीकली लो बना डाला, विच इज़ 24,550 का लो। आज भी थोड़ा सा गैप अप के साथ में दिन की शुरुआत हुई, इमीडिएटली उस लो को टच किया गया, लेकिन नया लो नहीं बनाया। क्या होता है जब लोअर लो बनता है तो ये एक वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है। आप लो को टच कर दीजिए लेकिन नया लो ना मत बनाइएगा, तो कहीं ना कहीं वो रिकवरी को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर नया लो बन जाता है तो वो रिकवरी को कम, वीकनेस को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं हुआ, एक नया लो नहीं बना और निफ्टी ने वहीं से एक रिकवरी शो किया। रिकवरी के बाद में अगर क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग हमारा 24,720 के आसपास है, 722। और जो हमारा रेजिस्टेंस प्लेस किया गया है वो 24,750 का रेजिस्टेंस है। तो अगर आप पहले देखेंगे इस लेवल को, यहाँ पर पहले रिकवरी हुआ, ये फेल हो गया, फिर से वापस भागा। इधर भी अगर आप चेक करेंगे ये वही लेवल है। तो ये जो हमारा लेवल है ये आपके लिए एक R1 की तरह या इमीडिएट रेसिस्टेंस की तरह आपके सामने निकल के आएगा। और अगर आप इन लेवल्स को मार्क करेंगे, ये जो लेवल्स हैं जहां से पहले भी थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है, ये है 24,770 से लेके 780 का लेवल। इसको आप R2 बोल दीजिए, इंट्राडे ब्रेकआउट बोल दीजिए, या फिर शॉर्ट टर्म ST बाय लेवल बोल दीजिए। कल भी हम बात कर रहे थे कि जो हमारा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 991 पे खड़ा है। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे ही 2080 आता है तो हम कहते हैं यार मार्केट ना रिकवरी शो करेगा और बढ़िया बाय आएगी, और हमेशा आई भी है। अगर वो 80-20 होता है तो हम कहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ओवर बॉट कंडीशन में जा चुका है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो काफ़ी हैवी बाइंग साइड में है, तो जल्दी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और हमेशा आता है। अब ये जो लेवल है ये इंडिकेट करता है मार्केट के एक्सट्रीम बेयरिश सेंटीमेंट को। बट एक लेवल होता है, एक आप कह सकते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं जो अभी भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम जल्दी ही शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखेंगे। और हम एज ऑफ नाउ, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हम अभी भी शॉर्ट टर्म बियरिश मार्केट में स्टैंड करते हैं, और जो हमारे लिए होप है अब इन लेवल्स का हमारे लिए होप है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है निफ्टी, तभी फर्दर आपको राइज देखने को मिलेगा। तो हमें अपना दिन कैसे प्लान करना है चलिए जानते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार पहला काम तो अभी जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। और डू ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहाँ पर हम आपको लाइव सपोर्ट, या मैं कहूँगा कि लाइव मार्केट का अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं, नो चार्ज फॉर दैट। तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास में जो करंट क्लोजिंग है वो है 24,722 का। हमारे पास जो रेसिस्टेंस है दैट इज 24,780 से लेके 800 का रेसिस्टेंस। ये अगर लेवल निफ्टी ब्रेक करके होल्ड कर लेता है तो आराम से निफ्टी आपको 25,000 को टच करता हुआ नजर आएगा। तो आप ये क्या कर सकते हैं, 24,950 से लेके 24,500 का आपका जो है फर्स्ट रेसिस्टेंस और सेकंड रेसिस्टेंस आप उसको मार्क कर कीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं बाई साइड की तरफ तो आप 300 पॉइंट का है यूज़ कीजिएगा। यही वो लेवल है जो आपके लिए सेल ऑन राइज लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पर नोटिस कीजिएगा पहले फॉल आया, उसके बाद ऊपर भागा, फिर वहाँ पे नीचे आया। तो ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल, ये इन सब कैंडल्स के लिए सपोर्ट है। तो आपके लिए ये कैंडल अगर ऊपर नहीं बन पाया, नीचे जाना शुरू कर दिया, तो यही रेजिस्टेंस बन जाएगा। अदरवाइज इसीलिए मैंने 950 मार्क किया है। तो अगर ऊपर भागेगा और इन लेवल को नहीं सस्टेन कर पाया तो हो सकता है वापस नीचे गिरे। तो पहला लेवल आपके लिए आएगा 800 का, और 800 को होल्ड कर लेता है तो आराम से आप 150-200 पॉइंट का रिकवरी डेफिनेटली मार्केट में देखेंगे। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी इसको सपोर्ट करता है। तो ये लेवल आपका, इसको आप कह सकते हैं सेल ऑन राइज SOR1। और अगर इमीडिएट ऐसा होता है कि थोड़ा सा वीकनेस आप देखेंगे तो ये लेवल आपको SOR2 मिलेगा। फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर आपके पास देखेंगे तो आपको करना क्या है, बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसे मार्क कर देना। ऐसे मार्क करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 680 का लेवल, 24,680 का लेवल मिलेगा। इसके नीचे कहाँ तक जाएगा, पहली बात तो आप सीधा मार्क कीजिएगा 24,550 का,
और सेकंड 24,500 का मिलेगा। इसके नीचे आएगा तो हो सकता है आपको जल्दी ही 24,400 के लेवल भी देखने को मिल जाए। हेज इधर भी आप 300 पॉइंट का रखिएगा। जो भी लेवल डिस्कस किए हैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी ट्रेड लें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह कीजिएगा और खुद भी एनालिसिस जरूर कीजिएगा बिफोर टेकिंग दोस ट्रेड्स। और ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए कल के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो आप चार्ट देख रहे हैं ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन शो कर रही है और ये वो लेवल है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था 24,800 का लेवल, तो ये वो लेवल है जहां पर आपका ब्रेकआउट आ सकता है 55,750 का लेवल। तो आप इसको इंट्राडे ब्रेकआउट लेवल कह सकते हैं, जस्ट लाइक आवर 24,800 निफ्टी में। और इस बात को सपोर्ट करते हुए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में इधर फोकस कीजिएगा, ये आपका शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई है, लॉन्ग बिल्डअप हो गया है और शॉर्ट बिल्डअप यहां से हटता जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव या बुलिश साइन है। तो अभी हम बात कर रहे थे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को लेकर, तो ये इस बात को सपोर्ट कर रही है। निफ्टी में देखिएगा शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट कवर, मतलब जो शॉर्ट्स बने थे उनको कवर किया जा रहा है और जैसे ही यहाँ लॉन्ग बिल्डअप आ गया समझ जाइएगा भागना शुरू कर देगा, 25,000 आराम से टच हो जाएगा। तो हमें अपना डे कैसे प्लान करना पड़ेगा, जस्ट लाइक निफ्टी यहां पर भी हमें इस लेवल के ऊपर जाने के बाद में थोड़ी देर, मतलब 9:30 तक तो आपको ट्रेड लेना नहीं है, इसके ऊपर अगर ओपन करता है तो एक बार इसको सपोर्ट ले और राइज करना शुरू करे तो कंफर्टेबली आप 55,750 के ऊपर एक शॉर्ट टर्म आपका बाय बनेगा। 56,000 का आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस है और 56,300 का आपका सेकंड रेसिस्टेंस है। मतलब आप कंफर्टेबली इन जो है लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं विद अ हेज ऑफ 900 पॉइंट्स। नीचे के लिए आपको करना कुछ नहीं, बस ऐसे मार्क कर देना है और अगर मार्क करने के बाद देखते हैं हमारे पास कहाँ लेवल आएगा, ये आता है आपका लगभग 55,500। सो अगर कोई भी ऐसा चांस आता है कि मार्केट में वीकनेस फर्दर प्रिवेल करती है तो 55,500 के जाने के बाद में आपका 300 और 55,100 का टारगेट बनेगा फॉलिंग साइड में। इधर भी आपका जो हैज बनेगा 900 पॉइंट का बनेगा। यहां पर जो सेल ऑन राइज का लेवल बनेगा वो बनेगा 56,500 से लेके 540, जस्ट लाइक यस्टरडे जो हमने डिस्कस किया था। तो ये रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। और ओवरऑल बात करें तो बैंक निफ्टी इंडिकेट कर रही है एक पॉजिटिव ब्रेकआउट की तरफ, बस इस लेवल के ऊपर जाकर थोड़ी देर सस्टेन करे और अगर वॉल्यूम का साथ मिल जाएगा तो बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा सेंसेक्स। तो जैसे भी हम चेक कर रहे थे निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, सेंसेक्स का ऑप्शन चेन भी यही इंडिकेट कर रहा है। इधर अगर आप देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप, इधर अगर आप चेक कीजिएगा लॉन्ग बिल्डअप शुरू हो गया है, शॉर्ट कवर शुरू हो गया है, लॉन्ग बिल्डअप शुरू हो गया। मतलब यहां पर भी हमें जो सेंटीमेंट या जो आउटलुक मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है और हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास में नियरेस्ट रेसिस्टेंस क्या है। वो ब्रेक हुआ तो आपको सेंसेक्स में भी शॉर्ट टर्म बाई देखने को मिलेगा। करंट क्लोजिंग की बात करें तो करंट क्लोजिंग हमारा 81.18 का है और जो हमारे पास में इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो है 81,200 का। उसके ऊपर तो आपके पास में देखिए 800 जा सकता है, तो आप इसके बाद में 81,500 और अगर ये ब्रेक हो गया तो 650 से लेके 800 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपका रहेगा 600 पॉइंट का हेज। अगली एक्सपायरी लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉलिंग साइड में मुझे लगता है कि हमें 8900 के नीचे ही कोई सेल देखना चाहिए। टारगेट रहेगा हमारा 700 और 500 के लिए। इधर भी जो आपका हेज बनेगा 600 का। एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे सेंसेक्स का कल एक्सपायरी डे है तो आप 920 स्ट्रेटजी पे बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। अगर गैप अप या गैप डाउन नहीं हो, कम से कम 200 पॉइंट का, 150 से 200 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन नहीं होगा तो आप फोकस कीजिएगा सिर्फ लेवल्स के ऊपर और अगर गैप अप रहा या गैप डाउन रहा तो आप 920 स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जहां पर आप एटीएम का कॉल और एटीएम का पुट बाय कर सकते हैं और उसको होल्ड करने के लिए मैक्सिमम 20-25 मिनट रखेगा। जो भी मूवमेंट आनी होगी उसी टाइम पे आ जाएगी। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा सेंसेक्स के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। अगर आप मेरे साथ आज टेलीग्राम पर अगर एक्टिव थे तो वहां पर हमें एक ही ट्रेड मिला था, बिकॉज मिड कैप ने ही थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव प्रोवाइड किया था। निफ्टी लगातार मूव प्रोवाइड कर रहा था लेकिन कहीं ना कहीं वो रेसिस्टेंस भी शो कर रहा था, इसीलिए हमने निफ्टी में कोई भी ट्रेड अवॉइड किया और मिड कैप में एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला। क्लोजिंग की बात करें, देखिए अगर इसको मैं यहाँ पर कुछ लाइन मार्क करूंगा तो ये आपको मिल जाएगा इमीडिएट सपोर्ट
ठीक है, यहाँ पर देखिएगा यहीं पर इसको रेसिस्टेंस मिला था, हल्का फुल्का आपको यहाँ भी मिलेगा। तो हमारा जो करंट क्लोजिंग है वो है 904 का, और 12860 का हमारे पास में इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ अगर मैं चेक करूंगा तो ये हमारे पास में आएगा ये वाला लेवल, तो उसको आप फोकस कीजिएगा इधर, ये वाला। सो ये हमने सपोर्ट बना दिया, ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया 12950 और 12860। इसके ऊपर 13100 150, इसके नीचे 750 700, और यहाँ पर 500 पॉइंट का आपका हैज बनेगा। इसके ऊपर जाए और इसके बीच में मुझे लगता है कि हमें ना तो कोई बाय ऑन डिप करना चाहिए, ना कोई सेल ऑन राइज करना चाहिए। इनफैक्ट इसको नो ट्रेडिंग जोन मान के इग्नोर कीजिएगा, या तो इसके ऊपर जाके होल्ड करेगा या इसके नीचे आके थोड़ा सा फर्दर अगर आप फॉल दिखाएगा तो आप सेल साइड में जा सकते हैं। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक के बिना एग्जिट मत कीजिएगा। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।